क्लास 7th के सभी बच्चों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैं फिर से आपकी साइंस टीचर जमीला तबस्सुम आज नया चैप्टर लेकर आ रही हूँ। चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म एंड टुडेज़ टॉपिक इज़ व्हाई डू वी रेस्पायर। मैंने इसी लेसन में जो पहला टॉपिक आज मैंने चुना है वो है व्हाई डू वी रेस्पायर। इससे पहले कि हम पढ़ेंगे व्हाई डू वी रेस्पायर, हमें इंट्रोडक्शन, आप लोगों को मैं इंट्रोडक्शन पहले इसके बारे में दूंगी। Dear students, we all know that all living things are made up of tiny living parts called cells. आप लोगों को पता है कि हम सभी लिविंग शय जो भी है, लिविंग यानी कि जानदार चीज़ें जो भी हैं, वो एक छोटी मोटी मतलब लिविंग पार्ट से बनी जिसका नाम सेल्स है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये वो सेल होती है, इतनी छोटी होती है जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, बट वी कैन सी दिस टीनी पॉट और वी कैन से दैट दिस सेल विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो टॉपिक हमारा है वो है व्हाई डू वी रेस्पायर, हम क्यों सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। इन चैप्टर 2 you learned that all organisms are made of small microscopic units called cell. आप लोगों ने चैप्टर 2 में भी पढ़ा है कि ये जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ये एक छोटे मोटे लिविंग पॉट से बने जिसका नाम है सेल, जिसको हम ऐसे नेकड़ आई से नहीं देखते हैं बल्कि माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। A cell is the smallest structural and functional unit of organism. ये भी आप लोग याद रखोगे, सेल हम कहते हैं ये है एक छोटा मोटा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑर्गेनिज्म का। हमारी जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो फंक्शनल यूनिट है, बेसिक यूनिट जिसको हम कहते हैं, वो है सेल। ओके, each cell of an organism performs certain functions such as nutrition, transport, excretion and reproduction. और हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो परफॉर्म अपनी फंक्शन करता है, यानी कि वो अपना काम बखूबी अंजाम देता है, जैसे कि न्यूट्रिशन के हवाले से, जैसे कि ट्रांसपोर्ट के हवाले से, जैसे कि एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। इसके बारे में आप लोगों को मैं थोड़ी बहुत यहाँ पर फिगर में मैंने ये इसको यहाँ आप लोगों के को समझाने के लिए रखा। ये रही सेल। सेल मैंने अभी आप लोगों को कहा है इट इज़ ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, एंड यही ग्रुप ऑफ सेल्स जब बनता है, ये जब यही सेल्स बहुत सारी सेल्स बनती है, आप लोगों ने ये पढ़ा है चैप्टर 2 में, मैं फिर से दोहराती हूँ यहाँ पे। यही जब बनता है बहुत सारे सेल्स, जब इनका ग्रुप बनता है तो ये बनता है टिश्यू। सो वी कैन से दैट टिश्यू इज़ ए ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यू इज़ ए ग्रुप ऑफ सेल्स। तो यही टिश्यूज़ जब इनका झुंड बनता है, इन ग्रुप्स ऑफ सेल्स का झुंड जब बनता है तो बनता है ऑर्गन। जब ये ऑर्गन बनता है ये अपना काम अंजाम देता है, जैसे कि यहाँ पर मैं मिसाल दूंगी, हमारे अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हमारा हार्ट ये ऑर्गन में आता है, हमारी किडनी ऑर्गन में आता है, बहुत सारे जैसे कि स्टोमक, जैसे कि इंटेस्टाइन, जैसे कि पैनक्रियास, जैसे कि लिवर, ये सब आते हैं इस ऑर्गन में। ओके, अब यही ऑर्गन जब हमारा लिवर, हार्ट, किडनी, इंटेस्टाइन्स, पैनक्रियास, ये सब जब मिल जाते हैं तो ये एक निज़ाम बनता है जिसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम, क्योंकि ये सभी ऑर्गन्स अपना अपना काम बखूबी अंजाम देते हैं।
तब जाके ये एक पूरा जिस्म बनता है। चाहे वो प्लांट का हो, पूरा एक प्लांट की शक्ल इख्तियार करता है, या फिर हम इंसान हो या कोई जानदार हो, कोई भी जानदार चीज़, ये फिर ऑर्गेनिज्म की शक्ल इख्तियार करता है। यानी कि जब इतने सारे ऑर्गन उसमें होते हैं और हर एक ऑर्गन अपना अपना काम अंजाम देता है, तब जाके इस सिस्टम को, इस निज़ाम को हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मगर बेसिकली अगर हम देखेंगे तो इसका जो यूनिट है, बेसिक यूनिट, दैट इज सेल। ओके डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से समझा होगा। तो टू परफॉर्म these functions the cell needs energy। तो ऐसे में जब बहुत सारे फंक्शंस करने हैं इन ऑर्गन्स को, तो सेल को तो एनर्जी चाहिए, क़ुव्वत चाहिए, ताकत चाहिए। इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग, रीडिंग, वी रिक्वायर एनर्जी। इवन हत्ता कि अगर हम खाते हों, अगर हम सोते हों, अगर हम पढ़ते हों, तो हर लिहाज में हमें एनर्जी की ज़रूरत होती ही है। बट वायर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम? मगर मुझे एक बात बताओ, ये एनर्जी आती कहाँ से? कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली? क्या मुझे आप बता सकते हो आपके पेरेंट्स हमेशा आपको इंसिस्ट क्यों करते हैं खाने के लिए? वाई? द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी। क्योंकि ये जो फूड हम लेते हैं उसी से हम एनर्जी हासिल करते हैं, विच इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। वो एनर्जी जो रेस्पिरेशन के दौरान हमें मुहैया होती है। चलो देखेंगे पहले रेस्पिरेशन क्या है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने रेस्पिरेशन लिखा है। रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस कॉमन टू ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। रेस्पिरेशन वो अमल है जो कॉमन है प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी, बिकॉज वी आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। It is a process whereby living organisms produce energy from food they eat। ये वो अमल है जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तब जब वो फूड खाते हैं। यानी कि जो फूड हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी हमारी बॉडी को मुहैया होती है। दिस एनर्जी इज़ नेसेसरी फॉर वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़। और ये एनर्जी हमारी बहुत सारी लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी है। जैसे कि हम दिन में बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि आप लोग पढ़ते हो, उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो तभी पॉसिबल है जब आप खाओगे। अगर या फिर हम दूसरे कुछ काम अंजाम देते हैं, घर में बहुत सारे काम होते हैं, वो अंजाम देने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो एनर्जी हम हासिल करते हैं किन से? फूड से। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्मड एज वेस्ट। इस वाली प्रोसेस में ऑक्सीजन हमें ज़रूरत होता है इस फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, ताकि वहाँ से एनर्जी हासिल हो। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है एज वेस्ट। जो हम सांस लेते हैं दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीजन, और जो सांस हम छोड़ते हैं दैट इज़ कॉल्ड, शाबाश, कार्बन डाइऑक्साइड। और उसको हम कंसिडर करते हैं एज वेस्ट। ओके यहाँ पर मैंने इस फार्मूला की सूरत में लिखा है डाइजेस्टेड फूड, वो फूड जो हमने लिया और हमारे जिस्म में हम जज़ब हो गया। तो ऐसे में उस टाइम उसके साथ मिलता है ऑक्सीजन, क्योंकि मैंने पिछले टॉपिक में भी कहा है ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर कम्बशन। यानी कि जलने के लिए भी हमें, अगर किसी चीज़ को भी अगर जलाना हो तो उसमें हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तब जाके वो चीज़ जलता है। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही, हमारे जिस्म में जो हम फूड लेते हैं उसके लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है, क्योंकि जो फूड हम लेते हैं वो ब्रेक डाउन होता है उसी ऑक्सीजन, और वहाँ से रिलीज़ होती है एनर्जी। और एनर्जी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनर्जी की वसादत से हम हर एक काम अंजाम देते हैं। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम कंसिडर करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट। ओके
तो ऐसे में आप लोगों ने रेस्पिरेशन को, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने रेस्पिरेशन को अच्छी तरह से समझा होगा। नाउ द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, यानी कि किस्में हैं रेस्पिरेशन की। एक है एरोबिक और दूसरा है एनारोबिक। ये जो एरोबिक है, समझो यहाँ पर एयर है, प्रेजेंस ऑफ एयर इज हियर। एनारोबिक में एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर। तो यहाँ पर आप लोगों को पहला पॉइंट जो एरोबिक में है, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सिंपली ये एरोबिक प्रोसेस जो होती है रेस्पिरेशन में, ये तब होती है जब यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। अब है एनारोबिक। एन एरोबिक जो है ये होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है फूड, यानी कि जिससे हम ग्लूकोज हासिल करते हैं, उसके साथ जो ऑक्सीजन मिलता है वो फिर हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम वेस्ट कंसिडर करते हैं। ठीक, तो इसका मतलब है एनर्जी इज मोर इन दिस स्टेप, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी हमें ज़्यादा मिलती है। अगर हम एनारोबिक में देखेंगे तो यहाँ पर फूड, ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये डाइजेस्ट होता है। जब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं है, ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ ये छोड़ता है अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लेस एनर्जी, यानी कि ज़्यादातर यहाँ पर वेस्ट ही निकलता है। तो इसका मतलब है इसमें हमारे लिए फ़ायदेमंद वाली प्रोसेस नहीं है। तो इसमें यहाँ पर लेस एनर्जी हमें मुहैया होती है। तो ऐसे में आप एरोबिक, ये जो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, वो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन आपने अच्छी तरह से समझा होगा। इसके हवाले से मैं यहाँ पर रेस्पिरेशन की एक फिगर मैंने ली है। यहाँ पर एक्सहेलेशन होती है, यहाँ पर इनहेलेशन होती है। यहाँ पर जो सांस ये लेता है, यहाँ पर छोड़ते हैं। यहाँ पर भी तीन ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, आपको तो पता ही है। लंग्स में रिब्स होते हैं, ये काम करते हैं हमारे सांस छोड़ने और सांस लेने में। सिंपल। तो ऐसे में यहाँ पर जो ब्रीथिंग और सेल्यूलर रेस्पिरेशन मैंने यहाँ पर लिखी हैं, इनकी मैं डिफरेंस भी मैंने की है। आप लोग इसको अच्छी तरह से समझोगे। यहाँ पर इस प्रोसेस को, ब्रीथिंग हम जो सांस लेते हैं उसमें जो पहला पॉइंट है, इट्स अ फिजिकल प्रोसेस इन विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस। यानी कि जो ब्रीथिंग होती है वो तो फिजिकली होती है हमें। फिजिकली का मतलब है जैसे मैंने सांस ली, अब सांस छोड़ी। आप खुद भी प्रैक्टिस करोगे, सांस लोगे और छोड़ोगे, दिस इज ब्रीथिंग। और ये वो फिजिकल प्रोसेस है जो हम अपेरेंटली करते हैं, यानी कि ये फिजिकली होता है। हम सांस लेते हैं, हम सांस छोड़ते हैं, सिंपली। तो इस सूरत में हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अगर हम यहाँ पर सेल्यूलर रेस्पिरेशन में देखेंगे तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन आप ऐसे ही याद रखो, सेल्स की रेस्पिरेशन। जो सेल्स हमारी बॉडी के अंदर होती है उनकी रेस्पिरेशन कैसे होती है, तो हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं इट इज़ ए केमिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस। ये इसको हम कहते हैं केमिकल या बायोकेमिकल प्रोसेस, वो अमल जिसमें एज इट ऑकर्स इन लिविंग सेल्स। ये तो जाहिर सी बात है, ये हमारी जो अंदर सेल्स होती है उन्हीं में होती है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। उसमें क्या होता है, प्रोसेस इन विच फूड मॉलिक्यूल्स आर ऑक्सीडाइज्ड। इसमें जो हमारे जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑक्सीडाइज, यानी कि वो लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइज का मतलब होता है वो ऑक्सीजन लेते हैं। चाहे हम कुछ भी करते हों, चाहे हम खाते पीते हों, सब कुछ काम करते हों, मगर हमारी सेल्स तो वो भी ऑक्सीजन लेती रहती है। अब क्या है, इट, इस पर दूसरा पॉइंट जो है, इट ऑकर्स आउटसाइड द सेल। ये वाली जो ब्रीथिंग होती है ये आउटसाइड ऑफ द सेल, यानी कि हम फिजिकली सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। सो वी कैन से दैट इट ऑकर्स आउटसाइड ऑफ द सेल।
ये सेल्स के बाहर होती है ये वाली ब्रीथिंग प्रोसेस। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पर इट ऑकर्स इनसाइड द सेल, ये मैंने अभी कहा है कि ये जो प्रोसेस होती है सेल्यूलर रेस्पिरेशन ये हमारी सेल्स में होती है, यानी कि ऑक्सीजन लेते हैं मगर अंदर हमारी सेल्स लेती है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर है नो एनर्जी इज रिलीज्ड, यहाँ पर एनर्जी हमारी ज़्यादा नहीं होती है, मगर अगर हम इसमें देखेंगे एनर्जी इज रिलीज्ड, यहाँ पर एनर्जी निकलती इन ए ग्रेजुअल एंड सेटअप वाइज मैनर, यहाँ पर ग्रेजुअल और सेटअप वाइज मैनर में। जैसे कि हम कोई काम करते हैं तो एट दैट टाइम वी प्रोड्यूस एनर्जी, और लेते भी हम जब हम खाना खाते हैं एट दैट टाइम वी टेक एनर्जी, हम लेते हैं उस वक्त एनर्जी हम में स्टोर हो जाती है। तो ऐसे में आप लोगों ने ये, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझा होगा। कल मैं आगे इस चैप्टर को लेके जाऊंगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।